मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में था ए. सेना के व्यय में 50% की कटौती, बी. पूर्ण शराबबंदी, सी. भू राजस्व में 50% की कटौती, डी. राजनीतिक बंदियों की रिहाई। उपर्युक्त सभी उनकी मांगों में था। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से इरविन तथा प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के सम्मुख 11 सूत्री मांग रखी थी। अगला क्वेश्चन, अरविंद घोष ने भवानी मंदिर की रचना किस रचना से प्रेरित होकर लिखी थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, आनंद मठ या गीता रहस्य। आंसर है सी, आनंद मठ। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में की थी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की रचना है तथा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए. पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। यह कथन सत्य है। बी. बाल गंगाधर तिलक 1908 से 1914 तक मांडले जेल में रहे। यह कथन भी सत्य है। सी. मांडले जेल में रहने के दौरान उन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। यह कथन भी सत्य है। डी. इन्होंने गीता रहस्य की रचना अंग्रेजी भाषा में की थी। यह कथन असत्य है। इन्होंने गीता रहस्य की रचना मराठी भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या किसी में नहीं। आंसर है बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के तहत अंग्रेजों ने किन बातों को स्वीकार किया? ए. सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। बी. भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। सी. भारतीय शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। डी. सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ऑप्शन बी, सी और डी को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। ऑप्शन ए को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो राजनीतिक बंदी हिंसा में संलिप्त नहीं थे, उन राजनीतिक बंदियों को उन्होंने रिहा करना स्वीकार किया, लेकिन जो राजनीतिक बंदी हिंसा में संलिप्त थे उनको रिहा करने से मना कर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए. अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी। यह कथन सत्य है। बी. अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। यह कथन भी सत्य है। सी. इस समिति का मुख्य लक्ष्य खून के बदले खून था। यह कथन भी सत्य है। डी. अनुशीलन समिति की स्थापना बम्बई में हुई थी। यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, चेम्सफोर्ड या इरविन। आंसर है सी, चेम्सफोर्ड के समय। असहयोग आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए. प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी। यह कथन सत्य है। बी. इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। यह कथन भी सत्य है। सी. रिपन ने नमक कर को कम कर दिया। यह कथन भी सत्य है। डी. इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। यह कथन असत्य है। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ की थी, जबकि प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? हैदराबाद का निजाम, सतारा, अवध का नवाब या जूनागढ़। आंसर है ए, हैदराबाद का निजाम।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, कार्नवालिस ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। यह कथन सत्य है। बी, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कार्नवालिस था। यह कथन सत्य है। सी, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कार्नवालिस को माना जाता है। यह कथन सत्य है। डी, इसकी मृत्यु ब्रिस्टल में हो गई थी। यह कथन असत्य है। इसकी मृत्यु भारत में हुई थी। इसकी कब्र गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी तक चला। यह कथन सत्य है। बी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लीटन के समय प्रारंभ हुआ। यह कथन भी सत्य है। सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। यह कथन असत्य है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध गंडमक की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, रिंगफेंस या घेरे की नीति से संबंधित था। एलेजली, कार्नवालिस, कैनिंग या वारेन हेस्टिंगस? आंसर है डी, वारेन हेस्टिंगस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पावना विद्रोह बंगाल के पावना जिले में हुआ था। यह कथन सत्य है। बी, विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा बढ़ाई गई लगान की दर थी। यह कथन भी सत्य है। सी, कृषकों ने अंग्रेज सरकार का विरोध किया था। यह कथन असत्य है। कृषकों ने अंग्रेज सरकार का विरोध नहीं किया था, बल्कि उनकी मांग थी कि वह केवल महारानी के रैयत होना चाहते हैं। डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र जैसे बुद्धिजीवियों ने कृषकों का साथ दिया था पावना विद्रोह के दौरान। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ऋषि कहा जाता है? महात्मा गांधी को, दयानंद सरस्वती को, एम.जी. रानाडे को या विवेकानंद को? आंसर है सी, एम.जी. रानाडे को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में हुई थी। यह कथन सत्य है। बी, इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना था। यह कथन सत्य है। सी, इसका प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। यह कथन भी सत्य है। डी, इसके संस्थापक लाला लाजपत राय थे। यह कथन असत्य है। इसके संस्थापक एन.एम. जोशी थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव दीवान चमन लाल थे। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने, राधाकांत देव ने, एम.जी. रानाडे ने या केशव चंद्र सेन ने? आंसर है बी, राजा राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। यह कथन सत्य है। बी, 1900 ईस्वी में इन्होंने पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। यह कथन भी सत्य है। सी, 1894 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। यह कथन असत्य है। 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। डी, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का, बिपिन चंद्रपाल का, रमेश चंद्र दत्त का या दादा भाई नौरोजी का? आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बी, इन्होंने अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। ए, बाल विवाह एवं बहु विवाह के विरोधी थे। डी, स्वामी बिरजानंद ने इनका नाम दयानंद सरस्वती दिया था। ऑप्शन डी असत्य है, बाकी तीन ऑप्शन सत्य है। स्वामी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती को दयानंद सरस्वती नाम दिया था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन, सरकारी साख का सुझाव किसने दिया था? आर.सी. मजूमदार, लॉर्ड मेयो,
फ्रेडरिक निकलसन या शशि भूषण चौधरी? आंसर है सी, फ्रेडरिक निकलसन। अगला क्वेश्चन, नाइब ए ममलिकात पद का सृजन किसने किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बहराम शाह या जलालुद्दीन खिलजी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।